राजनीति में ना कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो सबके होश उड़ा देता है। आज हम ऐसी ही एक जीत की कहानी को गहराई से समझेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है ये समझने की कि आज के जमाने में एक पावरफुल मैसेज आखिर दिलों को जीतता कैसे है। तो चलिए चलते हैं 4 नवंबर 2025 में न्यूयॉर्क शहर। यहाँ एक छोटे से जमीनी आंदोलन ने एक ऐसे राजनीतिक किले को हिलाकर रख दिया जिसे सब अजय मानते थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? एक 34 साल का नौजवान एक इतने बड़े राजनीतिक दिग्गज को मात दे कैसे सकता है? तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं एक एक करके। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मुकाबला कितना बड़ा था। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये आज के जमाने की डेविड बनाम गोलियत की कहानी थी, जहां एक नौसिखिए ने एक बहुत बड़े महारथी को धूल चटा दी। जरा इन दोनों उम्मीदवारों के बीच का फर्क तो देखिए। एक तरफ थे ज़ोहरान मामदानी, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और उनका कैंपेन चल रहा था आम लोगों के छोटे छोटे चंदे से। और दूसरी तरफ 3 बार के गवर्नर एंड्रू कुओमो, जिनके पास बड़े बड़े डोनर्स का पैसा था और जिन्होंने मामदानी से 3 गुना ज्यादा खर्च किया। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा लग रही थी। तो जाहिर है, पैसा और पावर ही सब कुछ नहीं होता। इस पूरी कहानी का एक और हीरो है, और वो है खुद कैंडिडेट, जिन्होंने नेता शब्द का मतलब ही बदल कर रख दिया। तो मामदानी की असली ताकत क्या थी? 4 चीजें। वो नेता बनकर नहीं, एक पड़ोसी बनकर लोगों से मिलते थे। एक हाउसिंग काउंसलर होने के नाते उन्होंने लोगों की तकलीफें फाइलों में नहीं, अपनी आंखों से देखी थी। उन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं छिपाई और उनका वो जो हंसमुख अंदाज था ना, वो राजनीति की इस गंभीर दुनिया में एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। और देखिए, जब लोगों ने उनके धर्म को लेकर सवाल उठाए ना, तो वो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने अपनी पहचान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक ऐलान था, और इसी ईमानदारी ने लोगों का दिल छू लिया। अच्छा, तो कैंडिडेट तो कमाल के थे, पर अब बात करते हैं उस असली जादू की जिसने इस जीत को मुमकिन बनाया, और वो था उनका मैसेज। एक ऐसा मैसेज जिसकी गूंज पूरे न्यूयॉर्क में सुनाई दी। देखिए, उनका मैसेज सिर्फ कोई एक नारा या स्लोगन नहीं था, ये तो एक पूरी कहानी थी जिसके कई लेयर्स थे। ये लोगों से इमोशनली जुड़ता था, उन्हें साफ साफ पॉलिसी बताता था, उनकी अपनी संस्कृति में बात करता था, और सबसे ऊपर ये नैतिकता और इंसानियत की बात करता था। और ये जो लाइन है ना, ये उनके पूरे कैंपेन की जान थी। सोचिए, हाउसिंग की इतनी मुश्किल बहस को उन्होंने एक सीधे साधे इमोशनल सवाल में बदल दिया। क्या आपको अपने ही घर, अपने ही शहर में रहने का हक नहीं है? ये बात सीधे दिल में उतर गई। लेकिन इतना अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा कैसे? इसका राज था सही भाषा। वो हर समुदाय से उनकी अपनी जबान में बात करते थे। कोई मुश्किल जार्गन नहीं, कोई भारी भरकम भाषण नहीं, बस सीधी साधी बातें। ऐसी भाषा जो घर में बैठकर बात करते हुए इस्तेमाल होती है, जिसे हर कोई समझ सके। ठीक है, तो मैसेज भी कमाल का था, भाषा भी सही थी, पर इतना ही काफी नहीं होता, है ना? अब देखते हैं कि इंटरनेट पर जो जोश था, उसे जमीन पर एक असली मूवमेंट में कैसे बदला गया। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल थी। बस 3 स्टेप्स। पहला, सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट बनाओ जो आग की तरह फैल जाए। दूसरा, उस ऑनलाइन भीड़ को ऑर्गेनाइज करके एक टीम बनाओ। और तीसरा, उन सबको घर घर भेजो ताकि हर एक लाइक और शेयर एक असली वोट में बदल सके। और ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं था। जानते हैं कितने वॉलंटियर्स थे? पूरे 30,000, और इनमें से ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के थे। सोचिए जरा, इतनी बड़ी युवा शक्ति। और इन 30,000 लोगों ने मिलकर क्या किया होगा? उन्होंने 7.5 लाख दरवाजों पर दस्तक दी। 7.5 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो मेहनत है, वो जुनून है जिसकी वजह से ये जीत हासिल हुई। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? और ये सबक सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के हर फील्ड में काम आ सकते हैं। सबक बहुत सीधे और साफ हैं। पहली बात, सिंपल बात हमेशा कॉम्प्लेक्स बात को हरा देती है। दूसरा, इमोशनल कनेक्शन सबसे जरूरी है। तीसरा, हर प्लेटफॉर्म की अपनी भाषा में कहानी कहो। चौथा, दिखावे पर मत जाओ, असली बनो। और आखिर में, अपनी कहानी के हर हिस्से को आपस में जोड़कर रखो। मामदानी की विक्ट्री स्पीच के ये शब्द इस पूरी जीत को एक लाइन में बयां कर देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इलेक्शन जीतने की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब लोग एक साथ आ जाए ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आज के इस दौर में जब हर तरफ अविश्वास है, क्या ईमानदारी, क्या सच्ची और खरी बात कहना ही सबसे बड़ी नई सुपर पावर है? इस पर जरूर सोचिएगा।